जिंदगी के अंधेरों से, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। तुम टेंशन मत लो अमोली, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मुझे तो हमारे फ्यूचर की बहुत टेंशन हो रही है चेतन। वो दादा कितने अच्छे थे, बिल्कुल हीरो के जैसे। दीदी शादी कर लो आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरा फोन छूने की? गेट आउट फ्रॉम माय रूम। तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा उसका फोन। वो परेशान होगी जतिन। अभी मैं भी तो इक्वली परेशान हूँ। मैं समझ सकती हूँ, हम सब भी इक्वली टेंस्ड हैं। और फिर डैड ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की थी, पर जब सामने वाला ही नहीं करना चाहता हो, हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। मैं समझ रहा हूँ भाभी, पर जुनाली को कैसे समझाऊं, की बुझाऊं? ये लो, खुद ही बात कर लो। हेलो जान, क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है? कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, पहले तुम उठा नहीं रही थी, अभी आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। गुस्से में मैंने अपना फोन तोड़ डाला। जान अब ये कौन सा नया तरीका हुआ गुस्सा निकालने का? हम बात कैसे? हमारी बात तभी होगी जतिन, जब तुम ये मैटर सॉल्व करोगे। जाओ और उस लड़की से बात करो, उसे मनाओ कि वो तुमसे शादी कर ले। हेलो हेलो जान, हेलो। हेलो आरव। हाँ बोल मम्मी, आ जाऊं? तुझे नहीं बुला रही। ये बता, कल लिटरेचर वाली मैम ने क्या होमवर्क दिया था? आकर बताता हूँ ना। फोन पर बता दे। अरे सुन सुन देख, अगर तूने गलती से भी कुछ गलत लिख दिया तो तुझे बेकार में पनिशमेंट मिल जाएगी ना। मैं तुझे घर आकर बताता हूँ ना, ठीक से। ओके मम्मी? ठीक है, आ जा। अरे अच्छे से बोला, ऐसा थोड़ी ना कोई किसी को अपने घर पर इनवाइट करता है। ज्यादा बकवास मत कर, फटाफट आ जा। हाँ ये होगी ना बात। देख मैं कैसे शिव से आया। छे आप भी। घर के बाहर ही खड़ा था क्या? नहीं तो तूने बुलाया तो आया शिव से। चल बता, क्या होमवर्क था? सांस तो लेने दे। अच्छा एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिला दे। अब पानी भी चलेगा, काफी स्पीड में भगा कर लाया ना सर, तो सांस फूल रही। ये देख आवाज कैसी हो रही है। तू ना बॉम्बे चला जा। नहीं अभी बहुत टाइम है, तेरी पूरी स्टडीज हो जाएगी, उसके बाद मैं भी चलूंगा ना तेरे साथ बॉम्बे।
हो गया तेरा? अब ये ले, फटाफट गटक और बता। थैंक्स, बहुत प्यास लगी थी। ये ले। अरे गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने थोड़ी ना खरीदी, वो कल दीदी आई थी ना, वो ले आई थी मेरे लिए। और तू तो जानती है ना, आजकल मैं डाइट कॉन्शियस हो गया हूँ। और ले लेना, दीदी ने कितने प्यार से लाए। ले ले, रख ले। हाँ, बताएगा? क्या बताऊं? अरे हाँ, ये देख, नोटबुक में पूरा होमवर्क लिख कर लाया हूँ। बस तू देख के कॉपी कर ले। ये देख, ले कर ले। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो दोस्त किस काम का, राइट? यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। और एक काम करेगा? हाँ बोलना। ये रही मेरी कॉपी, इस पर इतनी ही सुंदर हैंडराइटिंग से सारा होमवर्क कॉपी कर दे। करेगा ना आरव मेरे लिए? एनी टाइम मम्मी। कूल, खत्म करके आ जाना। मैं जूही के साथ तेरा इंतजार करती हूँ, ठीक है? हाँ, बाय बाय। क्या बात है भाई, तूने तो प्रैक्टिस में आना, प्रोग्राम्स में बजाना सब बंद कर दिया। और आज इतने दिनों बाद कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया भी तो ऐसे बजाया जैसे दर्द दिल निकाल के रख दिया हो। बैंड बजी पड़ी है भाई लाइफ की। लाइफ नहीं, हम लोग पंगे लेते हैं लाइफ से। जब जब हम अपने स्टोरी बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कहानी की कहानी बनने लगती है। कहना आसान है झलमल। देख, इतना तो हम भी जानते हैं कि जब तू टेंशन में होता है ना तो तू अपने चटी बडीज को याद करता है, वरना म्यूजिक से इतना दूर होने के बाद कोई भला यहाँ क्यों आएगा। पर तेरा चैप्टर हम लोग नहीं ठीक कर सकते। हम फ्रेंड्स भले ही हो, पर जुनाली के तेरे लाइफ में आने के बाद से तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये तो हमें भी पता नहीं रहता है। कुछ मत बोल ब्रो, हम बस इतना कहेंगे कि जो हो रहा है उसे होने दे, तू चिल रहे, बाकी सॉल्यूशन अपने आप दिखने लगेगा। सही कहा निपन। जब कहानी में कुछ समझ ना आ रहा हो तो बिना वजह दिमाग लगाने के बजाय चुपचाप उस किताब को पढ़ते रहना चाहिए। आगे के पन्नों पर लाइफ खुद ब खुद अपने हर सवालों का जवाब दे देता है। क्या अभी? ऐसे नहीं होता। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं ऐसे अचानक यहां से नहीं निकल पाता हूं। सी, कल का तो आई सेड ना कि वी हैव अ फैमिली मैटर। या आई नो, बट दिस इज ऑल्सो सीरियस मैटर। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स
You should try to understand. See, I'm a professional guy. I have so many prior commitments. सुदेव, सुदेव, Okay, we'll try to catch you सुदेव। there. Yep, sure, bye. हाँ? प्लीज टॉक टू पापा। जतिन और जुनाली बहुत टेंस्ड है और हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। Okay, we'll talk to him on phone. पापा से बात करने को कह रही हूँ, डैड से नहीं। हाँ हाँ कर लूंगा, गाड़ी में जाते जाते कर लूंगा। पापा स्टडी में ही है, बात करके जाओ। देखो वो दोनों बहुत टेंस्ड है, को समझा करो सुदेव। हाँ कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी जाना है, हाई कोर्ट में इम्पोर्टेंट मैटर लगा है। यहाँ घर का मैटर उलझा पड़ा है और तुम्हें क्लाइंट की पड़ी है। किसी असिस्टेंट को भेज दो ना। नहीं भेज सकता। देखो तुम घर के बड़े हो, मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है, लेकिन तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे इमीडिएटली। मुझे इन सब में मत घसीटो। मॉम एंड डैड है ना, वो लोग माँ बाबा के साथ मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। ओके बाय। पर सुदेव, इसको तो कुछ परवाह ही नहीं है। सुनंदा जी, आप इधर कर लीजिए। नहीं, आज आप मत भेजिए किसी को चेक के लिए। आपका चेक अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जी मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका पेमेंट रुका है क्या कभी? जी बन जाएगा तो मैं सामने से फोन करूंगी आपको। हाँ जी, मैं खुद फोन करूंगी आपको। जी नमस्ते। किसका फोन आ गया? अरे डॉक्टर बरुआ। नमस्ते डॉक्टर साहब, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं आपको ही फोन करने वाली थी। कैसी हैं आप? बस माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। होना भी चाहिए। आप जैसी साहसी स्त्री पर माँ का आशीर्वाद तो होना ही चाहिए। इतना बड़ा अनाथ आश्रम अकेले दम पर जो चला रही हैं आप। बस आप लोगों के सहयोग से हो रहा है सब। अच्छा, आप मुझे फोन करने जा रही थी, कोई विशेष कार्य था क्या? नहीं, ऐसा विशेष भी नहीं था। वो डोनेशन का चेक इस बार आपकी तरफ से थोड़ा लेट हो गया है। आज कल में भेज देते तो अच्छा रहता। पेमेंट्स बहुत से पेंडिंग हैं। हम तो ऐसा बंदोबस्त करवा रहे थे कि छोटे मोटे खर्चों के लिए आश्रम को कभी किसी के आगे हाथ ही ना फैलाना पड़ता, लेकिन आपने तो मुंह पर मना करके अनाथ आश्रम में आई हुई सुख की देवी को ही भगा दिया। आप क्या मेघो रंजनी के रिश्ते की बात कर रहे हैं? आपने तो हमारी परवाह किए बिना सबके मुंह पर इस रिश्ते से मना कर दिया। पर हम पैसे देने से मना नहीं कर रहे, लेकिन अभी समय तो लगेगा ना। बाकी इतने बड़े घर का रिश्ता है, आप एक और बार मेघो रंजनी से बात कीजिए, उसे समझाइए कि उसके जीवन के साथ साथ आश्रम का भी भला हो जाएगा। जी मैं कोशिश करूंगी। नमस्ते। सुनंदा मौसी, ये किताबें क्यों पड़ी हैं यहाँ? अंदर रखाइए इन्हें, सब मैं ही देखूंगी क्या? तेरी दीदी आने वाली थी ना तेजपुर से। हाँ वो कोंगाली में आएंगे और हम सब जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। क्यों? तुम लोग क्यों जा रहे हो ऑल ऑफ अ सडन? किसी का बर्थडे है क्या? बिनी का बर्थडे? बताया था ना, फिर भूल गई। अरे दीदी माँ बनने वाली है। अरे दैट्स ग्रेट, तू बिनी बनने वाली है? तब तो आज तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। आकर दूंगी पक्का। कहाँ लेनी पार्टी? आई एम रेडी। तुझसे कौन पार्टी मांग रहा है? पार्टी तो आज जुई देगी। अरे जब आरव दे रहा है तो आज की पार्टी आरव की तरफ से। हाँ चलो। हाँ चलो। तू होमवर्क कर लिया?
हाँ, मैंने पूरा होमवर्क कर लिया। हाँ यार, सो ओबीडियंट गुड बॉय आरव। दोस्त हो तो तेरी तरह, वरना ना हो। तेरा हो गया। तू जितना भी प्रेस करना है ना कर ले, पर पार्टी का तू ही देगी। अरे बट जब आरव देना चाहता है नो then नो why जूही, me? नो। जब माम्पी ने कह दिया कि पार्टी तुम दोगी, तो पार्टी तुम ही दोगी, राइट माम्पी? तेरा ना कुछ नहीं होने वाला। तो चलो आज पिज्जा पार्टी हो जाए। ये लेट्स गो। लग गई ना? आपको साइकिल चलाने नहीं आती क्या? देखो लग गई ना इसे। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने देखा नहीं तुम लोग अचानक से मुड़ गए। आपको देखना चाहिए था ना। देखो कितनी जोर से लगी है माम्पी को, है ना माम्पी? इट्स ओके, उतनी भी नहीं लगी है। तुम तो हम्बली कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और तुमको तो चोट लगी है ना माम्पी। पर गलती तो हमारी थी ना। सॉरी। एक्सक्यूज मी, बाय अनदर वन। थैंक्स, मैं ले लूंगी। नहीं, मेरी वजह से टूटी है ना, तो प्लीज टेक इट। तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो मेरी तरफ से इसे तुम चॉकलेट खा लेना, ठीक है? गलती हमारी थी, हम देख के नहीं मुड़े। अब पैदल जाएगी? कौन? वही जिसने तुझे गिराया। क्यों? उसके पास तो साइकिल है। खुद को बड़ा समझती है। एक तो तुझे गिरा दिया, ऊपर से एक सॉरी तक नहीं बोला। निकाल दी उसकी टायर की हवा। क्या हुआ? शायद पंचर हो गई है। यहाँ तो दूर दूर तक पंचर की कोई शॉप नहीं दिख रही है। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। दो। एक मिनट।
तुम इस तरफ कैसे? वो मैं मंदिर जा रही थी तो इसलिए। अच्छा, चलो मैं तुम्हें मंदिर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आपको तकलीफ होगी। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें मंदिर तक। How stupid you are, how irresponsible you are. एक बात तो मुझे आज बता दो, तुम ये सब कुछ ठीक करना भी चाहते हो या तुम्हारे दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है? Tell me, David. शाली प्लीज। I'm giving you last warning. कुछ करना है ना तो अभी करो, वरना मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ।